चलो एवरीवन स्टार्ट करें। देखो ये क्या है ना, एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है एंड चैप्टर है तुम्हारा नाइन्थ, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चैप्टर क्लास नाइन्थ का है, ठीक है। क्लास नाइन्थ है, फैक्टराइजेशन ऑफ ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पे आ रहे हैं। 10th क्या कर रहा है ना कि एक पॉलिनोमियल है दिया रखा है, पॉलिनोमियल से दो, एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल, जो बोला कि डिवाइड कर रहे हैं x-4 से ना, तो रिमाइंडर r1 एंड r2 दे रहा है रिस्पेक्टिवली। बढ़िया। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो हमारे पास जो p ऑफ x है, चलो नाम देते हैं p ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल को, तो उसकी वैल्यू है ax³ प्लस 3x² माइनस 3, ठीक है। और q ऑफ x दूसरा पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है 2x³ माइनस 5x प्लस a। बोला कि आप दोनों को डिवाइड करो x-4 से। डिवाइड करने पे इसकी जो रिमाइंडर r1 आ रही है, इसकी रिमाइंडर r2 आ रही है। और बस यहाँ 3 कंडीशन नीचे मेंशन रखा है कि आप इस पे आपको सॉल्व करना है कि वैल्यू क्या होगी a की, जब r1 r2 के बराबर हो जाए। सेकंड में जब r1 को हम लोग r2 से ऐड कर रहे हैं तो वो 0 हो रहा है। एंड थर्ड है कि जब हम लोग 2r1 को ट्वाइस कर रहे हैं और r2 को उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, वो a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको x-4, जिसको हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी 4 को हमको पुट करना है सारी इक्वेशन में। तो p ऑफ x हमारे पास है x³ प्लस 3x² माइनस 3, पुट करो आ जाओ। तो यहाँ पे x³ प्लस 3x², ठीक है, माइनस 3, पुट करते हैं x की वैल्यू 4, तो आ जाओ a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो ये 64a हो गया, ये हो गया 48, 16 48 माइनस 3, तो ये हो गया 64a प्लस 45। इसको ये r1 है हमारा, ठीक है, इसको माइंड में रखना, ये हमारा r1 है। सिंपली r2 यहाँ कर लेते हैं आ जाओ। तो हमारा जो q ऑफ x है वो है तुम्हारा 2x³ माइनस 5 ऑफ x प्लस a, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे क्या, x की वैल्यू हम लोग 4 पुट करने वाले हैं, तो पुट करते हैं 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 64 टू जा कितना होता है 8 12 128 माइनस 20 प्लस ए, ये हो गया 108 प्लस ए। ये हमारा क्या है r2 है। तो हमें r1 और r2 चाहिए था, बस ये दोनों आ गया। अब 3 हमारे पास कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर r1 है r2 के बराबर, तो इसमें a की वैल्यू खोजनी है, तो r1 इधर रख दो, 64a प्लस 45 इक्वल्स टू 108 प्लस ए। क्या करते हैं ना, a को इधर लाते हैं, तो ये 63a हो जाएगा। और उधर 108 में से आप 45 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है, 45 में पे घटा लो, 5 3 8, ठीक है। और 10 में से 4 गया हो 63, तो ये 63 इक्वल्स टू ए इधर है और 63 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे ए की वैल्यू 1 मिली है। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस है हमारा कि अगर r1 और r2 का ऐड कर दो तो वो 0 आ रहा है। तो r1 r2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r1 थी हमारे पास 64a प्लस 45 और r2 की वैल्यू है 108 प्लस ए। इसकी वैल्यू 0 कह रखा उन्होंने, तो 64 और ए में ऐड करोगे तो 65a आएगा, प्लस 8 बनते ना 3 हाथ में 1 4 1 5 153 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों ऐड कर लो तो इतना आ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या होगी -153/65, ठीक है। तो इस केस में हमें ए की वैल्यू ये मिली। थर्ड केस है हमारा 2r1 माइनस r2, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो ट्वाइस करते हैं हम लोग r1 को, आ जाओ। r1 है हमारे पास 64a प्लस 45, 64a प्लस 45 माइनस r2, r2 हमारे पास क्या है 108 प्लस ए, 108 प्लस ए, इसकी वैल्यू 0 है। थोड़ा सिंपली इसको ओपन कर लो तो हो जाएगा 128a प्लस 90 माइनस 108 प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये दोनों को ऐड करोगे तो 129a हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको तुम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 इधर माइनस 18 इधर इक्वल टू 0। तो हमारा जो a की वैल्यू है क्या हो जाएगी 18/129। अगर सिंप्लीफाई हो रहा था इसको कर लेना, आई गेस 9 10 11 1 12 3 से कट रहा है ये, चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते इसको। 3 से कट रहा है 6 बार में
4 तिया 12 3, अब कट रहा है नहीं कट रहा, 6/43 एक ही वैल्यू इस केस में आ रही है। तो तीनों केस के लिए हमने सॉल्व कर दिया और ये क्वेश्चन रैप अप वहीं पे हो गया, देख लो एक बारी। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें, सारे स्टेप्स बस इतना ही था। आप कर दोगे तो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और नंबर्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग और सीखते रहो अच्छे से यार। ठीक है।